आहार परंपरा का सबसे बड़ा पर्व अक्षय तृतीया। यही वो दिन है जिस दिन जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश सोम के द्वारा आहार दान प्राप्त हुआ। इस पंचम काल में पंच परावर्तन से मुक्ति पाने के लिए, पंच आश्चर्य को पाने के लिए एक ही कार्य आपके द्वारा हो सकता है, जिस कार्य का नाम है आहार दान। यह आहार दान जैन श्रावक के अलावा और कोई नहीं दे सकता। जैन श्रावक में भी वही दे सकता है जिसका अंगोपांग व्यवस्थित हो। यदि सफ़ेद दाग है, यदि दूसरे संप्रदाय का खून उसके रग में चढ़ा है, अंग विहीन है, जुकाम है, वह श्रावक जीवन में कभी आहार दान नहीं दे सकता। या फिर जो रात्रि भोजन करता है, बिना छना पानी पीता है, मंदिर नहीं जाता है, वह भी जीवन में कभी आहार दान नहीं दे सकता। आप सोचिए कितना बड़ा काम आप अपने जीवन में कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब आपके अंदर जैन होने के संस्कार हो। ये संस्कार नहीं है तो आप कभी संतों के पास खड़े तो हो सकते हो, लेकिन आहार का एक ग्रास नहीं दे सकते हो। एक बात और कहना चाहता हूँ, आप अपने घरों में भोजन तो शुद्ध बना लोगे, अच्छे अच्छे पकवान बना लोगे, फिर भी संत तुम्हारे घर में नहीं आएंगे। संत को चौके तक लाने के लिए आपके पास नवदा भक्ति के 9 गुण होना चाहिए। एक गुण भी कम हो जाए तो फिर कभी संत आपके चौके में नहीं आ सकते हैं, आहार ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्या कमी थी चक्रवर्ती के पास? सब कुछ था चक्रवर्ती के पास। चक्रवर्ती के राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, सभी तरह से वह सुख और संपन्न था, लेकिन वह भरत चक्रवर्ती एक संत को आहार दान नहीं दे पाया। क्यों? क्या कमी? एक ही कमी थी, भरत चक्रवर्ती को नवदा भक्ति का ज्ञान नहीं था। इसी वजह से वह भरत चक्रवर्ती इंतजार करता रहा, लोगों से निवेदन करता रहा कि संत हमारे नगरी में आते हैं लेकिन बिना आहार के चले जाते हैं। वह सौभाग्य तो सिर्फ राजा श्रेयांश को प्राप्त हुआ। क्यों? राजा श्रेयांश को पूर्व भव के प्रभाव से नवदा भक्ति का ज्ञान हुआ और आज के दिन ही राजा श्रेयांश पड़गाहन करने अपने द्वार के बाहर खड़ा हुआ। दिगंबर संत को देखा, देखते ही उसके मुंह से निकला, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इतना सुनते ही महामुनिराज रुक जाते हैं, 3 परिक्रमा लगाते हैं, नमोस्तु करते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल करके फिर महामुनिराज को निवेदन करते हैं, प्रभु आहार कक्ष में प्रवेश कीजिए, आहार शाला की ओर प्रस्थान कीजिए। आप क्या बोलते हो? भोजनशाला में। भोजनशाला कभी मत बोलना। भोजन ग्रहण कीजिए, ये कभी मत बोलना, क्योंकि शब्दों से ही पता चलता है कि आप क्या दे रहे हो, भोजन दे रहे हो या फिर आहार दे रहे हो। जब आप भी भोजन करें तो खाना शब्द नहीं बोलें। याद रखना, खाना कौन बोलता है? जो खान होते हैं, जिनके नाम के बाद में खान लिखा होता है, वही खाना शब्द बोलते हैं। जीवों ने यदि कोई चीज़ ग्रहण की है, कहते उसने खा लिया, उसने काट लिया, लेकिन आप तो सच्चे शाकाहारी हैं और फिर भी कहते हो खाना खा लो। खाना मत बोलना। जब भी कुछ बोलना है आप बोलिए जेमन कर लो, जीम लो, या फिर कहो भोजन कर लो। अरे जब भी गुजराती में आप जाते हो
तो वहाँ पर बोला जाता है जमी ली दो, मराठी में बोला जाता है जेवण कर लो, बुंदेलखंड में कहा जाता है अंथव कर लो। अब आप सोचिए कि खाना शब्द कहाँ से आ गया? अपने को नहीं बोलना। संत आए, उन्हें कहना आहार ग्रहण कीजिए, आहारशाला में प्रवेश कीजिए, धन्य भाव के साथ, आत्मीयता के साथ। वह राजा श्रेयांश महामुनिराज को चौके में लेकर के जाता है। शुद्ध पकवान सब कुछ बनाया, लेकिन ऋषभदेव ने सबको हटा करके इक्षु रस को ग्रहण किया। आज का दिन वही दिन है। इक्षु रस का किया पारणा, आखा तीज महान जय हो आदिनाथ भगवान। आज का दिन इक्षु रस का दिन है। सोचिए, विचार कीजिए। सबसे पहले ऋषभदेव ने क्या संदेश दिया? कृषि करो। और कृषि में भी जब इक्षु रस पैदा हुआ, उसी समय एक ही शब्द का अमृत का काम करेगा। इक्ष्वाकु वंश का शुभारंभ इक्षु रस के प्रभाव से हुआ। आज का वही दिन है। मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में यदि बच्चों ने ये काम नहीं किया तो उनके जीवन में कभी अक्षय भंडार नहीं भर सकते हैं। अपने बच्चों को सब सिखाना, पढ़ाना लिखाना, लेकिन सबसे पहले आप नवदा भक्ति जरूर सिखाना। यही नवदा भक्ति आपके बच्चों को अक्षय तृतीया से जोड़ सकती है, आपके बच्चों को संत के पास तक खड़ा कर सकती है, आपके बच्चों के हाथों से आहार दान ग्रहण कर सकती है। यदि नवदा भक्ति नहीं है तो फिर आपके बच्चे फिर कभी जैन संतों को आहार दान दे नहीं सकते हैं। आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे संस्कारों से जुड़ें, आपके बच्चे प्रभु की आराधना से जुड़ें, आपका परिवार धर्म से जुड़े। सबसे बड़ा काम होता है आहार दान। और आहार दान यदि आपके घर में हो जाए तो सोने पे सुहागा। पंचाक्षर हो जाएंगे। आज भी पंचाक्षर होते हैं जहाँ पर संत के आहार दान हो जाते हैं। उन घरों में कितने लोग भी भोजन करने आ जाएं, फिर भी वहाँ पर आपने देखा होगा अन्न की कमी नहीं पड़ती। पता नहीं चलता कि इतने लोगों ने कैसे भोजन कर लिया। आज भी पंचम काल में संत के आहार का अतिशय देखा जाता है, लेकिन परिणाम तुम्हारे अच्छे होना चाहिए, भाव अच्छे होना चाहिए। यदि बाहर का व्यक्ति आपके चौके में आहार देने आ रहा है तो मैं उस व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, एक बार वह चौके वाले से पूछ ले, मैं आपके चौके का आहार दे सकता हूँ? यदि आप बिना पूछे आहार दोगे तो आपको लगेगा चोरी का दोष। उस व्यक्ति ने क्या भाव बनाए होंगे कि आज मैं अपने हाथों से बना करके एक संत को आहार दान प्रदान करूंगा। बाहर वाला व्यक्ति आया, आहार देख के चला गया, बोले महाराज जी मज़ा आ गया। मज़ा क्या आया? जिसने बनाया है भाव बनाए कि आज मैं एक आचार्य परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि, साधु परमिष्टि को आहार दान दूंगा, और आप दे के चले गए तो मज़ा न आपको आया, बनाने वाले को भी भाव नहीं बना। तो मैं चाहता हूँ जब कभी किसी चौके में जाए पूछ लें, मैं आहार चौके का दे सकता हूँ, आपको भी लाभ मिलेगा, सामने वाला भी आनंदित होगा। ठीक है भैया, चल के आया है, भाव बना के आया, ठीक है भैया एक गिलास दो, पीछे जाके खड़े हो जाओ, आपको भी पुण्य मिलेगा। लेकिन बिना चौके से पूछे आप कोई भी चीज़ ना दें, ये आपका विनय गुण है, इसी से आपको पुण्य प्राप्त होगा। जब संत को आहार दान दें, पूरे मौन पूर्वक आहार दान दें, नमोकार मंत्र का पाठ करके आहार दान दें। ऐसा कुंद स्वामी रेणसार के अंदर लिखते हैं, यदि हम आहार दान देते हैं, आहार दान देने के बाद जो मुड़िभुत्तवशेषम भुंजय सो भुंजय जिनुदिठम संसार सार सौखम कमसो निर्वाणवर सौखम। जो मुनिराज को आहार दान पूरे श्रद्धा भाव के साथ देता है, नवदा भक्ति पूर्वक देता है, जो मुड़िभुत्तवशेषम आहार दान देने के बाद अवशेषम, जो आहार दान बचा हुआ है उसे प्रसाद समझ के ग्रहण करता है। इससे क्या फल? इससे यही फल है
कि आज हमने संत का बचा हुआ आहार ग्रहण किया है, इस आहार ग्रहण करने के प्रभाव से मेरा बचा हुआ जीवन आहार ग्रहण के साथ व्यतीत हो, मैं भी इसी प्रकार से खड़े होकर के आहार ग्रहण करने लायक हो सकूं। इसलिए प्रभु आज मैं इस आहार का स्वाद ले रहा हूँ। इस आहार के स्वाद को लेकर के मैं उस आहार के स्वाद के साथ जुड़ना चाहता हूँ, रत्नत्रय के साथ जुड़ना चाहता हूँ। यही बात लिखिए, जो मूलभूत वशेषम भुंजई सो भुंजई जिनुदृढ़म, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि वह प्रसाद को ग्रहण करने के बाद संसार सार सुखम, संसार के सारे सुख को प्राप्त कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि अब वह शुद्ध भोजन करने लायक हो गया, वह संत के आहार दान से परिचय में आ गया। इसी के प्रभाव से वह संसार के सारे सुख को प्राप्त कर लेता है। और कमसो निर्वाण, वह क्रम से निर्वाण सुख को प्राप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जिसने एक बार आहार दान देना सीख लिया, संत के आहार को ग्रहण करना सीख लिया, संसार के सारे सुख को प्राप्त करते करते एक दिन वह इसी वीतरागी मुद्रा में आ जाता है और वह क्रम से निर्वाण सुख को प्राप्त हो जाता है। यह आहार दान का सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा प्रभाव है। यदि ये मौका तुम्हें मिला है, इस मौका का सबसे पहले लाभ उठाना चाहिए पूरे भाव के साथ। वो भी नियम लेकर के, बिना नियम लेकर के कोई आहार दान मत देना। ऐसा भी मत सोचना कि आचार्य से नियम ही नहीं देते। अरे नियम दिया नहीं जाता है, नियम तो स्वीकार किया जाता है, श्रद्धा से लिया जाता है, उसका फल सबसे ज़्यादा हुआ करता है। अरे आज के दिन तो भाव बनाओ कि आज मुझे एक संत को आहार दान देने का सौभाग्य मिला है। आज का दिन मेरा जैन धर्म के साथ व्यतीत होगा, आज का दिन मेरा संत सन्निधि के साथ व्यतीत होगा, आज का दिन प्रभु भक्ति के साथ व्यतीत होगा। एक दिन के भाव तो कम से कम पुण्य के साथ मनाओगे तो ही आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। अक्षय तृतीया का पावन पर्व सबसे बड़ा पर्व है, पंचम काल का सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। याद रखना, आपको आज बहुत आसानी से संत मिल जाते हैं। आज से कुछ समय पहले याद करो, एक ही 2 3 4 संत दिखते थे, लोग तरसते थे कोई संत हमारे नगर में आ जाए, मैं उन्हें आहार दान दे पाऊँ। लेकिन आज आपका पुण्य जागृत हो चुका है। किससे जागृत हो चुका है? तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से। अरे पंडित दौलत राम जी, पंडित बनारसी दास जी, पंडित टोडरमल जी, इतने बड़े बड़े विद्वान, उन्हें जिंदगी भर संतों के दर्शन नहीं मिले। याद करते रहे, ग्रंथ पढ़ते रहे कि दिगंबर संत कैसे होते हैं। लेकिन आज आप देखिए कि आज आपको एक थोड़े से पुरुषार्थ के प्रभाव से दिगंबर संत के दर्शन हो जाया करते हैं। मुझे तो लगता है आप तो इतने सौभाग्यशाली हो कि पंचम काल में भी आप नमो आयरियाणम के दर्शन कर रहे हो, नमो वज्छायणम के दर्शन कर रहे हो और नमो लोये सब साहुड़म के दर्शन कर रहे हो। ये काम इस पंचम काल में अपने हाथों से कर लेना। निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाया खोया बह गया, ऐसा आचार्य पुष्प दंत सागर जी कहते हैं। जो संतों की अंजलि में आहार दान दिया करता है, उनके घरों में कभी अन्न की कमी नहीं पड़ा करती है। जिनके घरों में संत के आहार हो जाया करते हैं, उनके घरों के भंडार अक्षय हो जाया करते हैं। उस घर में कभी भी कोई भूखा नहीं सोता, कभी भी किसी को तड़पना नहीं पड़ता, उसका पूरा जीवन सुख शांति के साथ व्यतीत हो सकता है। तो यह सौभाग्य राजा श्रेयांश को मिला, सोम को मिला। इससे देख करके भरत चक्रवर्ती हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली आप हैं। तो आज के दिन आप लोग बहुत अच्छा काम अपने जीवन में करें, संतों का समागम प्राप्त करें, सन्निधि में जाएं और अपने भंडार को अक्षय बनाने का प्रयास करें और अपने बच्चों को नवदा भक्ति जरूर सिखाएं, जिससे तुम्हारे बच्चे
आपके घर के बाहर भी रहें, दिगंबर संत को देखें, पड़गाहन करके आहार दान दे सकें। यह कार्य अपने बच्चों के साथ अवश्य करना, जिससे पंचम काल में संतों के साथ जुड़ कर के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें और अपने भंडार को अक्षय बना सकें। यही काम आपको अपने जीवन में करके सुख शांति अमन चैन के साथ अपना जीवन यापन करना है। जिस प्रकार से चौथे काल में ऋषभदेव को आहार दान प्राप्त हुआ, इसी प्रकार से पंचम काल में जो चलते फिरते संतों को आहार दान देता है, उसे भी पंचम काल में आदिनाथ भगवान की तरह साधना का आशीर्वाद प्राप्त हुआ करता है। यह आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होता रहे, यही मेरी भावना है। आप सभी अक्षय तृतीया पर वहाँ जाएं जहाँ पर संत आत्म साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान ध्यान तप करते हैं। वहाँ जाके अपने सामान से पड़गाहन करके अपने हाथों से आहार दान बना के पुण्य कार्य करेंगे, तो ही आपके भंडार अक्षय रहें, सुख शांतिमय रहें। यही भावना के साथ आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। भक्तामर की ये महिमा हम सबको बताएंगे। भक्तामर की ये महिमा हम सबको बताएंगे। खुद लिखेंगे भक्तामर, जन जन से लिखाएंगे। भक्तामर की ये महिमा हम सबको बताएंगे। खुद लिखेंगे भक्तामर, जन जन से लिखाएंगे। भक्तामर की ये महिमा। इतिहास के पन्नों पर कई अमर कथाएं हैं। भक्तामर पढ़ने से